नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वोट के लिए गोट रुकने से सरपंच चुनावों में समीकरण उलझे, चुनावी चौपाल चुस्त। अवैध गांजा सहित 2 आरोपी गिरफ्तार व 1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा व स्कूटी जब्त। चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, चोरी का माल भी किया बरामद। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के समीकरण हर दिन बनते बिगड़ते हैं। गांव की सरकार का मुखिया बनने के लिए उम्मीदवार हर दिन एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हैं, लेकिन कोरोना काल में प्रत्याशियों को सारे समीकरण बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार गांव की सरकार का मुखिया बनाने के लिए सरपंच उम्मीदवार वोट के लिए गोट नहीं कर पाएंगे। राजस्थान में गाँव की सरकार में सबसे ज्यादा चुनावी चौपाल सजती थी, लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना होगा, इसलिए अब उम्मीदवार चुनावी चौपाल नहीं सजा पाएंगे। गाँव में बड़े बुजुर्ग भी चौपाल पर चुनावी चर्चा करते थे, पर कोरोना संक्रमण के कारण न ही चुनाव की चर्चा हो रही है और न ही चुनावी चौपाल सच पा रही है। ऐसे में गांव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसे समझना भी थोड़ा कठिन हो गया है। पंचायत चुनाव में गांव का मुखिया बनने के लिए उम्मीदवार गांव के वोटर्स को लुभाने के लिए हर दिन गोट करते थे। वोट के लिए रसोइयां सजती थी, कई दिनों तक पकवानों की कढ़ाइयाँ चलती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लंगर जिम कर हर वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश रहती है। लेकिन इस बार उम्मीदवार वोट के लिए गोट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में समीकरण किससे पाले जा रहे हैं, यह गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे पंजाब नेशनल बैंक भोपालगंज शाखा द्वारा देशव्यापी कोरोना की रोकथाम हेतु सामाजिक सरोकारों के तहत में आंचल प्रबंध अमित श्रीवास्तव व मंडल प्रमुख विमल शर्मा के निर्देशों पर भीलवाड़ा में CSR के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तीसरे माह में आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मूलमंडी में पंजाब नेशनल बैंक भोपालगंज शाखा के प्रमुख प्रबंध पृथ्वीराज मीणा के संदिग्ध में 2 सैनिटाइजर मशीन व कोरोना वायरस से बचाव के लिए फुटपाथ पर कार्य करने वाले वर्ग को सैनिटाइजर व 500 मास्क वितरण किए गए। कार्यक्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल रेखा आगल, पंजाब नेशनल बैंक के AGM संजीव कपूर, CP अग्रवाल, पूर्व DGM व भीमगंज थाना पुलिस स्टाफ अनिरुद्ध सहित मौजूद रहे। और अब खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से, जहां पे मोदी सरकार द्वारा संसद व राज्यसभा में तीनों अध्यादेशों को रद्द करने, बिजली बिलों की दरों में बढ़ोतरी वापस लेने, मूंग व नरमे की न्यूनतम समर्थन खरीद आदि किसान समस्याओं के समाधान के लिए देशव्यापी आह्वान पर CC हेड पर चक्का जाम किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंधु, कॉमरेड रविंद्र तरखान, किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह कांत्री, सरपंच जसवीर सिंह पन्नू, इंद्राज पूनिया, धनराज रातेवाला, पूर्व सरपंच कुलवीर सिंह, नक्षत्र सिंह, ओमदत्त बिश्नोई, मनीराम पूनिया, जसवीर सिंह, नायाब सिंह हैरर, गुरदेव सिंह, कुलदीप संधू, गुरवेंद्र सिंह, मनजीत सिंह, गुरमीत सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या मजदूर शामिल हुए। पदमपुर पुलिस व घूमड़वाली पुलिस SHO जाप्ते सहित मौजूद रही। देश की पार्लियामेंट के अंदर, देश की राज्यसभा के अंदर जो मोदी सरकार 3 काले कानून लेके आई है, उसके विरोध के अंदर आज देश भर के अंदर किसानों ने चक्का जाम आयोजित किया है और पूरे देश के अंदर धान मंडियां व्यापारियों द्वारा और मजदूरों द्वारा बंद रखी गई हैं। आज CC हेड के ऊपर इसी सिलसिले में तमाम किसान मजदूर व्यापारी यहाँ पहुंचे हैं। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चक्का जाम है। हमारी तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग है और उसके साथ साथ जो मूंग और नरमे की खरीद समर्थन मूल्य पे होनी चाहिए वो अभी तक शुरू नहीं की गई है किसान की, वो भी मांग है। और बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की गई है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से, कि वो बढ़ोतरी वापस ले। और ये एक तरीके का सांकेतिक आंदोलन किसानों, मजदूरों, व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर इस आंदोलन को तेज करेंगे। सरकार को अपने अध्यादेश वापस लेने होंगे। आज
25 सितंबर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत बंद है। उसी सिलसिले में आज गंगानगर जिले के अंदर किसान, व्यापारी, मजदूर और सभी वर्गों ने मिलकर जो 3 अध्यादेश केंद्र की सरकार, जो काले कानून या डेथ वारंट जो इन्होंने किसान के लिए, जो मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, जिससे मंडीकरण बिल्कुल बंद हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसल नहीं खरीदी जाएगी और इससे धीरे धीरे किसान भी मरेगा, मजदूर भी मरेगा, व्यापारी, जब मंडियां बंद हो जाएंगी व्यापारी भी मरेगा। और मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 7 साल के अंदर मोदी जी ने जिस ढंग से ये सरकार में आए थे झूठ बोल के, शुरू में अन्ना हजारे, उसके बाद किरण बेदी, काला धन, उसके बाद नोटबंदी के बाद जीएसटी, जितनी भी बातें इन्होंने करी 7 साल के अंदर, किसी बात पे आज तक पूरे नहीं उतरे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। व्यापारी वर्ग, मजदूर, छोटे से छोटा जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो भी इनके घबराबाजियों को समझ गया और राज्यसभा के अंदर इस कानून को जैसे पास कराया है और जिस ढंग से ये कानून को लेके आए हैं, किसी प्राकृतिक आपदा या इमरजेंसी के अंदर इस ढंग से कानून को लेके आते हैं और उसके बाद राज्यसभा में मेजॉरिटी इनकी नहीं थी, वोटिंग मांगने के बाद भी अगर अपर हाउस के अंदर भी आप इस तरह से करोगे तो उन हाउसेज का कोई फायदा नहीं है। और सरकार को आज नहीं तो कल ये कानून के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा और एमएसपी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू करनी पड़ेगी कि पूरी की पूरी फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदी जाए। धन्यवाद। और अब खबर चूरू के बिदासर से, जहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती मनाई। इस दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष अरुण तिवारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व पंडित उपाध्याय द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यक्रम को याद किया। इस अवसर पर युवा नेता महेंद्र सिंधी, उपाध्यक्ष नंदू सिंह राजपुरोहित सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम सब विधानसभा नगर शहर के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ये कार्यक्रम विधानसभा के प्रत्येक बूथ पे मनाया जाएगा और जो भी हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो शुरुआत हुई है वो आज दीनदयाल जी की जयंती से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये अभियान चलेगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज जो दिया है उसके बारे में उनके लाभार्थियों तक इस चीज़ को हम पहुँचाएँगे और आशा करते हैं कि दीनदयाल जी उपाध्याय की प्रेरणा से हम इस कार्य को निरंतर आगे करते जाएंगे। धन्यवाद। और अब खबर श्री गंगानगर के श्री करणपुर से, जहां पर पुलिस व बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें पकड़ी गई नकली गोलियों की खेप में एसआई राम भाज के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में करम सिंह, लोकेश कुमार, नवनीत, प्रवीण कुमार, बीएसएफ के एएसआई देवेंद्र कुमार एवं रामेश लोहार ने संयुक्त नाकाबंदी कर मुकन रोड पर 52F लिंक रोड टी पॉइंट पर कार्रवाई की। पुलिस व बीएसएफ टीम ने रमेश कुमार पुत्र सुखाराम जाति भील उम्र 25 वर्ष निवासी भोजो की भापचक नंबर 1 तहसील व पुलिस थाना भाप जिला जोधपुर व चंद्रभान पुत्र सही राम जाति मेघवाल उम्र 25 निवासी 4 LC जैतसर को किया। साथ ही काबू दोनों में आरोपियों में 17,200 ट्रोडामोल गोलियों के 86 डिब्बे बरामद हुए, जिसमें मुकदमा नंबर 216/2020 धारा 8, 21, 22 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच केसरी सिंहपुरा थाना पुलिस को निरीक्षक रामचंद्र को सौंपी गई है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पे जिला विशेष टीम व थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। दीपक भार्गव, जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त व परिवहन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जिला विशेष टीम के सदस्य कानी कांस्टेबल राम अवतार को दिनांक 24/9/2020 को शाम के समय विस्तृत सूत्रों
सूत्रों से सूचना मिली कि चित्तौड़गढ़ शहर में 2 व्यक्ति जवान उम्र के स्कूटी पर घूम रहे हैं, जिनके पास अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की पूर्ण संभावना है, जिस पर कार्रवाई करने हेतु रामता कांस्टेबल द्वारा थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ पर सूचना दी गई। सूचना विश्वसनीय होने से उक्त व्यक्तियों के द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा कहीं खुर्द-बुर्द करने की पूर्ण संभावना होने से अविलंब कार्रवाई हेतु सरिता सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़, अमित सिंह पुलिस उपाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के निर्देशन में जिला विशेष टीम प्रभारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में जिला विशेष टीम एवं कानाराम उप निरीक्षक कार्यवाहक थाना प्रभारी थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में जाप्ता के द्वारा कोतवाली चित्तौड़गढ़ क्षेत्र अंतर्गत पर्ल हॉस्पिटल से कुंभानगर रेलवे फाटक की तरफ जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की तो फाटक की तरफ से एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, तो जो जाप्ता को देखकर पास की गली की तरफ से स्कूटी घुमाकर भागने लगे, जिनको जाप्ता पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। वह नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना नाम राजू लाल धोबी, पिता उदयलाल धोबी, उम्र 23 साल, निवासी सांगनेर थाना सुभाष नगर जिला भीलवाड़ा, दूसरे का नाम किशन, पिता कैलाश कीर, उम्र 20 साल, निवासी तेजाजी चौक सांगनेर थाना सुभाष नगर जिला भीलवाड़ा होना बताया, जिनकी तलाशी लेने पर स्कूटी चालक के कंधे पर लटका काला बैग में अवैध गांजा मिला, जिसका वजन करने पर कुल 1 किलो 500 ग्राम हुआ। उक्त गांजे को पुलिस के कब्जे में करने पर संबंध में राजू धोबी और किशन कीर के से लाइसेंस के बारे में पूछने पर अपने पास कोई भी अनुप्रताप नहीं होना बताया, जिस पर उक्त अवैध गांजे को मौके पर ही वहीं से वजह से सबूत जब्त किया गया तथा राजू धोबी और किशन की ओर से अवैध गांजे पर अपने कब्जे रख परिवहन करते पाए जाने पर उक्त दोनों को एनडीपीसी एक्ट के मौके से गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से मिली स्कूटी को अवैध गांजा परिवहन में काम में ले जाने की वजह से सबूत पे जब्त की गई है। उक्त दोनों आरोपियों से उक्त गांजा अवैध के बारे में पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने वह गांजा भीलवाड़ा से लाना और चित्तौड़गढ़ शहर में गांजा पीने वालों को छोटी छोटी पुड़िया बनाकर इधर उधर घूमकर बेचने के लिए लाना बताया। बाद में कार्रवाई में राजूलाल धोबी व किशन खीर के खिलाफ थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ पर अपराध धारा 8-20 एनडीपीसी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया, जहां पे दोनों आरोपियों को की गहनता से जांच की जा रही है। उक्त प्रकरण का अनुसंधान तुलसीराम थानाधिकारी कोतवाली द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा ने दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन से प्रेरणा लेकर उनको आदर्श मानते हुए उनकी जीवन शैली को अपनाने की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन को भी सुना। इसी के साथ में कार्यक्रम में भाजपा जिला पदाधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंघ के संस्थापक महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर आज ऊर्जावान यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा पूरे देश को संबोधन किया गया। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और उनको बताया कि किस प्रकार से और भारतीय जनता पार्टी की जो ये 6 वर्ष की सरकार है उसके अंदर किसानों, महिलाओं और एक आम जन के लिए आत्मनिर्भर भारत की जो सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार से और प्रयास किए जा रहे हैं और एक देश, हमारा भारत देश जो विश्व के अंदर एक विश्व शक्ति के रूप में किस प्रकार उभर रहा है और अग्रणी हो रहा है, इस बारे में उन्होंने आज विस्तार से बताया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज जिला कार्यालय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी उद्बोधन सुना और सुनकर उनसे काफी प्रेरणा और जानकारी मिली। साथ ही झुंझुनू में अंगदान को प्रोत्साहन करने के लिए जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर ने बताया कि यह रथ यात्रा देश में पहली रथ यात्रा है जो पूरे प्रदेश में लोगों के लिए को अंगदान के प्रति जागरूक करेगी। महात्मा गांधी स्वास्थ्य संस्था की ओर से जिले में हर गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। इसमें गांव को शिक्षकों
प्रबुद्धजनों के साथ में सामाजिक रूप से सक्रिय रहने को अंगदान का महत्व वीडियो के जरिए बताया जाएगा। ग्रामीणों को अंगदान के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। जिले में करीब 20,000 लोगों को अनुदान की शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। संस्थान के डॉक्टर उपासना चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में 33 जिलों में रथ यात्रा 10,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। दान करवाने के लिए झुंझुनू ज़िले से एक महाअभियान शुरू किया गया है। इस महाअभियान के तहत पूरे राजस्थान में जगह जगह भेज के लोगों से अंगदान करने के लिए, सलाह देने के लिए, समझाइश करने के लिए और आवश्यकता अनुसार फॉर्म भरवाने के लिए, अंगदान संबंधी फॉर्म भरवाने के लिए एक महाअभियान शुरू किया गया है। ये पूरे ज़िले में भी घूमेंगे और साथ में राजस्थान के अन्य ज़िलों में घूमेंगे। हमारा सोच ये है कि इस साल के अंत तक हम एक ऐसा अभियान खड़ा करना चाहते हैं जिससे न केवल ज़िले के, न केवल राज्य के, अपितु भारत देश में सब जगह ये एक बड़ा अभियान के रूप में उभरे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज हम लोग यहाँ पे अंगदान जागृति अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम अंगरथ यात्रा आज शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके तहत हम 10,000 किलोमीटर तक जाएंगे तथा 33 जिलों का सफ़र तय करेंगे तथा हर ज़िले में जाके, हर ज़िले के हेडक्वार्टर पे जाके वहाँ पे जो भी गणमान्य, जो ज़्यादा इंटेलिजेंस के हुए जैसे शिक्षक, उन सबको कवर करेंगे और उन सबको समझाएंगे, अंगदान का महत्व समझाएंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शपथ पत्र भरवाने की कोशिश करेंगे और शपथ पत्र भरने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान कर सकें। अंगदान का अपने जीवन में बहुत ही महत्व है, अपने पुराणों में भी इसका महत्व है। गणेश जी सबसे पहले अंग प्राप्त करता है अपने, तो इसीलिए एक जो इंसान जो मर चुका है, जो ब्रेन डेड है, उसके ऑर्गन्स, उसके अंग अगर किसी ऐसे मरने वाले इंसान को दे दिए जाएं तो उसे नया जीवन दान मिल सकता है और इससे आप मरने के बाद में भी दूसरे लोगों में ज़िंदा रह सकते हो, आपका अंग दूसरे लोगों में ज़िंदा रह सकता है। तो इसलिए आपसे भी सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान करें और लोगों को जीवन दान दें। तो वहीं श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे पर लालपुरा 17 STB पालीवालिया में बस स्टैंड पर शुक्रवार को किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए बिलों को किसान विरोधी बताया था तथा कहा था कि किसान किसी भी कीमत पर इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आसपास के गांवों के सैकड़ों किसान आज लालपुरा पालीवाला बस स्टैंड पर ट्रैक्टरों के साथ में आए थे तथा इकट्ठे हुए और सभी की किसानों ने ट्रैक्टरों की आड़े तिरछे खड़े कर नेशनल हाईवे 62 पर जाम लगाया। इस मौके पर स्थिति नियंत्रण के लिए सूरतगढ़ सदर थाने का स्टाफ तैनात रहा, जिसमें किसान नेताओं ने कहा कि किसान रात भर जागकर खेतों में फसल की रखवाली कर देश के लिए अन्न सब्जियां उगाता है। इस पर किसानों की लागत बहुत कम आती है। जब किसान इसे लेकर मंडियों में जाता है तो मंडियों में टैक्स आदि लगाकर व्यापारी किसान की फसल को कोड़ियों के भाव खरीदा जाता है तथा बाद में उसे ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। मुनाफा व्यापारी कमाते हैं जबकि उसे उगाने वाला किसान को लागत भी नहीं मिलती है। यही नहीं लगता कि पूरे होने पर किसानों को कई बार फसल को सड़क पर फेंकना पड़ता है या आग लगानी पड़ती है। आखिर क्यों किसान का शोषण किया जा रहा है? समय पर खेतों को पानी नहीं मिलता, बाद में बीज इतने महंगे हैं, फिर भी किसान देश का पेट पालने के लिए सब कुछ सहता है। अब केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें भी किसान को ही लूटा जा रहा है तथा पूंजीपतियों का घर भरा जा रहा है। आज किसानों की ये हालत हो गई है कि उसे नरमा चुगाई का सीजन होने के बावजूद उनके हक के लिए सड़क पर आना पड़ रहा है। हम इलाकों के किसान इतना पुरजोर विरोध करते हैं तथा इसके साथ ही कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। किसानों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने बिना किसानों से वार्ता किए बिना अपनी मर्जी से बिल का मसौदा तैयार कर जबरदस्ती इसे किसानों पर थोपने की तैयारी में है।
तो वहीं झुंझुनू शहर में स्थित गोपाल गौशाला के द्वारा शहर में मांडल रोड पर स्थित गो निवर्धन को प्राकृतिक पिकनिक स्पॉट बनाने में पूर्ण विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे निवर्धन 11 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको 4 दीवारी के द्वारा सुरक्षित किया गया है और हजारों की संख्या में इसके अंदर पौधारोपण किया गया है। इस वर्ष इसमें 4000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। वहीं राज्य वृक्ष खेजड़ी के 750 से अधिक पेड़ भी इसमें विनिधन व्यय के अंदर लहरा रहे हैं। इसके अलावा नींबू, मौसमी, तीनों माल वार्निंग सहित अनेक औषधीय पादप जो कि निविदन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके लिए गौशाला प्रबंध द्वारा ड्रीप स्ट्रीमिंग लगाई गई है। वहीं झुंझुनू जिला कलेक्टर यूं दिखाना किसी को निधि वन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां के शोरूम में प्राकृतिक वातावरण को देखकर उनका मन भी प्रफुल्लित हो गया। गौंडी वन के संचालक से उन्होंने लंबे समय तक बिठाकर यहाँ की व्यवस्थाओं व पेड़ पौधों के बारे में विस्तृत से चर्चा की। चर्चा के दौरान में श्री गोपाल गौशाला झुंझुनू के अध्यक्ष ताराचंद बोर्ड की वाला ने जिला कलेक्टर को बताया कि चूरू रोड पर 450 हेक्टेयर की गोपाल गौशाला की जमीन पड़ी हुई है। उसके अंदर JJT यूनिवर्सिटी चुड़ैला के संयोजक से वेटरनरी कॉलेज बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसमें गोपाल गौशाला की जो 752 है उनको स्वास्थ्य सेवा को मिलेगी। साथ ही क्षेत्र के पशुओं के लिए भी इलाज के लिए सुविधा आसानी से सुलभ हो सकेगी। इस अवसर पर गोपाल गौशाला के अध्यक्ष ताराचंद गोकरी वाला ने जिला कलेक्टर से कुछ मांगे भी सामने रखी है, जिसमें प्रमुख है कि डीप स्ट्रीमिंग पर किसानों को जो अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वह निवेदन से वंचित है। वहीं KCC में सीधी व गो निवर्धन के लिए मिल रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, उसका लाभ भी गौर जीवन में नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही गौशाला अध्यक्ष ने मनरेगा योजना के तहत लेबर की डिमांड के साथ में सोलर प्लांट सुविधा की मांग भी जिला कलेक्टर के साथ में समीक्षा रखी है। इसके साथ में श्री गोपाल गौशाला द्वारा संचालित गौ निवर्धन की व्यवस्थाएं एवं काम करने का तरीका कितना सुरक्षित है, जिसको जिला कलेक्टर ड्यूटी खान देखकर भी बहुत प्रभावित हुए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ड्यूटी खान को निवेदन में पौधारोपण भी जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान में श्री गोपाल गौशाला के अध्यक्ष ताराचंद बोर्ड की वाला, समाज सेवा डॉक्टर भावना शर्मा सहित गौशाला प्रबंध के पदाधिकारी एवं गौ सेवक उपस्थित रहे। झुंझुनू कस्बे में गोपाल गौशाला है, वहाँ उनका गोपाल गो निधि वन के नाम से एक फार्म हाउस डेवलप किया है। इसमें काफ़ी संख्या में मोर देन 5000 पेड़ लगा रखे हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। चारों तरफ ड्रिप लगा रखी है और दीवार लगा रखी है। आगे 10 साल में ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट होगा और लोगों को यहाँ आकर देख कर बड़ी खुशी होगी। इस तरह के वृक्षारोपण होगा तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, वातावरण भी शुद्ध होगा। व्यवस्थाएं कैसी सर यहाँ की? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी, पानी की अच्छी व्यवस्था, लाइट की है, लेबर भी अच्छे हैं, संख्या में काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और अब खबर श्रीगंगानगर के घरसाना से, जहां पे केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खिलाफ लाए गए तीनों अध्यादेशों के विरोध में शुक्रवार को अनूपगढ़ घरसाना मार्ग पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम सफल रहा। यहाँ चक्का जाम का नेतृत्व पूर्व विधायक पवन दुग्गल के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने कहा कि मोदी की भाजपा सरकार किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रही है। इन तीनों अध्यादेशों से आंधड़ी अंबानी को मुनाफा पहुंचेगा, किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि जिससे कि सस्ती दरों पर खरीद कर स्टॉक कर लेगी और फिर ब्लैक में जिससे कृषि को बेचना कर मुनाफा कमाएगी। इस कारण आज पूरे देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर आने को मजबूर हुआ है। व्यापारियों को बिचौलिया कहकर उनको बर्बाद करने की साजिश कर रही है। मोदी सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश भर के अंदर आज जो चक्का जाम का ऐलान किया गया था, उसी को घरसाना के तमाम किसान जन संगठनों के साथ किसान, मजदूर और व्यापारियों ने इस इलाके की नेशनल हाईवे को जाम किया हुआ है। और सैकड़ों की तादाद के अंदर किसान राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए तीनों अध्यादेश जो अब कानून का रूप धारण कर चुके हैं,
तीनों के खिलाफ है कि जब तक ये सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेंगे तब तक ये जन आंदोलन आज जो सड़कों पे चक्का जाम के रूप में दिख रहा है, ये जन आंदोलन और तेज और तीखा होगा। और हमारी इसी आंदोलन से यही मांग है कि सरकार अपने तीनों अध्यादेश को वापस ले, और नहीं तो आने वाले समय के अंदर मोदी सरकार को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार द्वारा किसान, मजदूर, व्यापारी विरोधी जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं और राज्यसभा में एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करके उनको पास करने का जो उन्होंने काम किया है, इसके विरोध में आज पूरे देश में सभी किसान संगठनों, मजदूर और व्यापारियों द्वारा चक्का जाम की जो घोषणा की गई थी, आज गड़साना में इस नेशनल हाईवे को जाम करके तमाम किसान, मजदूर, व्यापारी मोदी सरकार के विरोध में आज इस धरने पे बैठे हैं। और हमारी यही मांग है कि किसानों और मजदूरों, व्यापारियों के विरोध में जो उनको ख़त्म करने का सरकार ने ये प्रोग्राम बनाया है, वो जल्द से जल्द वापस ले, ताकि किसान मजदूर है उनको मरने से बचाया जा सके। इनकलाब जिंदाबाद। तो वही पाली के देसूरी में पंचायत सभा भवन में जिला महिला एवं अतिरिक्त विभाग की ओर से चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम के तहत में मासिक धर्म कैसी शर्म विषय पर 1 दिवसीय महिला अध्यापिकाओं की ब्लॉक स्तरीय आमुनीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा मंगला राम नाइक के मुख्य अतिथि महिला अधिकारिता विभाग पाली की सहायक निर्देशक भागीरथ एवं बोर्ड एम्बेसडर डॉक्टर राजकमल पारिक के संदिग्ध में सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस टाटा एवं वन ड्रॉप फंडिंग के संयोजक से आयोजन हुआ, जिसमें कार्यशाला में आशमा खान, लता खंडेलवाल, राजू देवड़ा, मीना कंवर, प्रश्नावली, चित्र, प्रोजेक्टर, कहानियां, खेल के विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण दिया गया। इस विषय वस्तु के विभिन्न आमनों की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 50 चयनित अध्यापिकाओं व महिलाओं तथा मेघराज परिहार सुपरवाइजर कल्पना चितारा ने सहभागिता निभाई। और अब खबर जालौर के भीनमाल से, जहां पे न जाने किस मिट्टी का बना है ये बंदा। जब भी रक्त की जरूरत होती है या मैसेज आता है तो रक्तदान करने चला पड़ता है। जी हां, जालौर भीनमाल आर्मी के जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 6 साल में 13 बार रक्तदान कर चुके हैं। आकाश हॉस्पिटल दीसा गुजरात में एडमिट फेंटा कुमारी पुत्री भैराराम मेघवाल को ए पॉजिटिव रक्त की अर्जेंट जरूरत थी। जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार ने फेंटा देवी को रक्तदान करके उनकी जान बचाई है। वहीं सुरेश कुमार ने कहा कि खुश नसीब हूं कि मेरा रक्त समाज के काम आ रहा है, तथा कहा कि जब भी किसी को भी रक्त की ज़रूरत होती है मुझे मैसेज के माध्यम से बता दिया जाए, हमें रक्तदान करने के लिए तैयार हूं। आप कल बता दें कि सुरेश कुमार को 2 ही माह नहीं हुए हैं रक्तदान किए हुए, और आज रक्तदान करके फेंटा देवी की जान बचाई है। वहीं जालौर के मोदरान में शक्ति केंद्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर जन्म जयंती मनाई गई। भाजपा के सभी कार्यकर्ता, रामसिंह मंडल के महामंत्री पांचाराम प्रजापत, सह संयोजक भोपाल सिंह सोडा, बूथ अध्यक्ष रतनलाल देवासी, उपाध्यक्ष उत्तम मेघवाल, रमेश सैन, रमेश प्रजापत, मीठालाल गर्ग, जबराराम सैन, नरपत सिंह सोडा, गौतम सिंह, गौर सिंह व इंदिरा सिंह सोडा सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। तो वहीं जालौर के आहोर में स्थानीय विधायक कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी मंडल आहोर द्वारा विधायक छगन सिंह राजपूत के नेतृत्व में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संगठन में कार्यशैली, उनकी शिक्षा, एकात्म मानववाद, अंत्योदय के बारे में विस्तृत से उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में आहोर मंडल के नवनियुक्त प्रभारी ओबाराम देवासी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह थुम्बा के उद्बोधन करते हुए दीनदयाल के जीवन संघर्ष को याद किया गया। और अब खबर जैसलमेर के लाठी से, जहां पे पुलिस ने बड़ी व एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर चोरी किए गए माल को बरामद करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर से पुलिस द्वारा पूछताछ भी की जा रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम को क्षेत्र के जावंद जूनी निवास मामून खां ने लाठी पुलिस थाने से लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि बुधवार देर रात उनकी गांव में स्थित दुकान में अज्ञात चोर द्वारा दुकान के पीछे वाली खिड़की को तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश करके दुकान के गल्ले में रखे 3,900 रुपए की नकदी, 2 मोबाइल फोन उड़ा ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। परिवादी की रिपोर्ट पर जैसलमेर पुलिस अधीक्षक जय सिंह के निर्देश अनुसार एएसपी राकेश बैरवा एवं पोखरण पुलिस उपाध्यक्ष मोटा राम गोदारा के निर्देशन पर लाठी थानाधिकारी आंचल राम ढाका के गठित टीम चांगन पुलिस चौकी सहायक उप निरीक्षक रतन सिंह, कांस्टेबल मनोहर सिंह भाटी, शंभू सिंह राजपूत के जांदव जुनी धाम में तलाशी अभियान चलाया गया और परिवादी की निशानदेही पर ग्रामीणों के सहयोग से चोरी के आरोपी में शुगर खान पुत्र हकीम खान निवासी जांदव जुनी को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया है। 23 तारीख की रात को लाठी थाना क्षेत्र के जामन जूनी गांव में मामून खान नाम के एक मुसलमान की दुकान में रात को चोरी हुई थी, जिसमें 3900 रुपये और 2 मोबाइल चोरी होने की सूचना कल सुबह हमें दी गई। और जैसे ही पुलिस में सूचना मिली, हाथों हाथ चानन चौकी से रतन सिंह जी और वीर सिंह जी को मौके पर भेजा गया। तब वहाँ से गांव के लोग भी 4-5 लोग यहाँ आ गए। हाथों हाथ हमने पता किया, जानकारी ली, एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के साथ ही परिवादियों को और पुलिस को साथ ही भेजा कार्रवाई करने के लिए, ताकि तुरंत चोर को दस्तयाब किया जा सके। गांव के लोगों के अनुसार लोगों का शक गांव के ही कि एक व्यक्ति शकूर खान पर था, जो अमूमन चोरी की वारदातें करता रहता है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना लाठी क्षेत्र से रतन सिंह जी एएसआई, वीर सिंह हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शंभू सिंह जी गए और वहां पर आसपास के इलाकों में तलाशी की। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और शकूर खान को 3900 रुपये और 2 मोबाइल के साथ दस्तयाब किया गया। तो वहीं जालौर के मुद्रान में रेलवे स्टेशन बाजार में पिछले दोनों कोरोना पॉजिटिव की अचानक विस्फोटक बढ़ोतरी के देखते हुए आगामी 3 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही मोबाइल मार्केट की दुकानें खुली रहेगी। जानकारी के अनुसार मोबाइल मार्केट के व्यापारियों ने आज एक आवश्यक बैठक कर कोरोना के बढ़ते प्रकोप से प्रभावित होकर आगामी 3 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही मोबाइल मार्केट खुला रहेगा। इस अवसर पर विक्रम सिंह देवड़ा, जीतू सिंह, सुरेश परमार सहित कई जन मौजूद रहे। खबर पाली जिले में से, जहां पे सोजत से जोधपुर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 58 का नव निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क के दौरान अड़चन आने वाले रेसिडेंसी मकानों को भी गिराया जा रहा है, जिससे कई लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है सोजत के चोपड़ा ग्राम पंचायत में, जहां पर सड़क निर्माण के दौरान गरीब दलित परिवारों के 6 मकान को गिराने हेतु उन्हें खाली करने के लिए कहा जा रहा है। जिंदगी भर की मेहनत से कमाकर अपने आशियानों को बिखेरते हेतु कहे जाने पर रेसिडेंसी परिवार रुआंसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के तहत हमारे रेसिडेंसी घर बिखेरे जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने न तो हमें कोई आर्थिक मुआवजा दिया है और ना ही दूसरी जगह ज़मीन दी है। हमारे घर बिखर जाने पर हम गरीब बेघर हो जाएंगे, हमें कहाँ और कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को सड़क हेतु हमारी रेसिडेंसी ज़मीन चाहिए तो पहले हमें आर्थिक मुआवजा व दूसरी जगह ज़मीन दे, जिससे हम वहाँ पर घर बनाकर रह सके। और अब खबर जयपुर से, जहां पे सन्ना डूंगरी में शिवम गैस एजेंसी पर चल रही कालाबाजारी जहां और संपूर्ण विश्व कोरोना के कहर से जूझ रहा है, वहीं कोरोना से ग्रसित लोगों को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता है।
लेकिन ऑक्सीजन माफियाओं के द्वारा कालाबाजारी रोकने का नाम नहीं ले रही है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का खुलासा करने के लिए गुरुवार को हमारा समाचार पत्र की रिपोर्टिंग टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान रिपोर्टिंग टीम ने गैस प्लांट मालिक धर्मेंद्र शर्मा से जानकारी लेने का प्रयास किया। इस पर मालिक ने टीम को बंधक बना लिया। इसके बाद में मालिक व प्लांट कर्मचारियों ने रिपोर्टिंग टीम को बंधक बनाकर पीटा। इस दौरान आरोपियों ने रिपोर्टिंग टीम का कैमरा छीन लिया व कोडलेस माइक तोड़ दिया, साथ ही सोने की चैन आदि छीन ले गए। आखिर कब तक इसी प्रकार से पत्रकारों पर हमला होता रहेगा और क्या कर रहे हैं आखिर पुलिस प्रशासन? क्या राज्य सरकार बिल्कुल भी तानाशाही हो गई है? कौन सा सिलेंडर लेने आए हो? ऑक्सीजन वाला। क्या दिक्कत है आपके? मेरे पापा जी बीमार हैं। तो उनको ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर नहीं दिया जा रहा। और कब से खड़े हैं आप? नहीं, अभी आधे घंटे से खड़े हैं, आपको सिलेंडर नहीं दिया जा रहा। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DP के न्यूज़। नमस्कार।